हाँ जी, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या 8.2। ठीक है, 8.2 पढ़ने के लिए हमें एक टेबल याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो टेबल याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, याद होनी चाहिए वैसे तो, वरना तो फिर टेबल बनाओ हमेशा, है ना, पेपर में फिर टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो देखो टेबल बनाने की ट्रिक क्या होती है। देखिए, इसी टेबल के ऊपर है पूरी की पूरी क्या, इस तरीके से इधर आते हैं एंगल्स। क्या आते हैं? एंगल्स इस साइड में। ठीक है, कितने एंगल है अपने पास? 10th क्लास में सिर्फ 5 एंगल हमें पढ़ने होते हैं। 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है ट्रिक। क्या आती है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, रे ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिक बोल रहा हूँ मैं। इसको ऐसे कर लो, कैसे कर लो, ऐसे कर लो, TRICK, ट्रिक इस तरफ, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए तो ट्रिक इधर आएगी। तो ट्रिक के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। पहले इधर कम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, साइन कोस, कोस के बाद क्या आता है? टेन। अब इन सब का उल्टा कर दो, साइन का कोसेक, कोसेक, कोस का सेक, चलिए, और कोसेक का सॉरी टेन का कोट। ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, चलिए अब ट्रिक के लिए सबसे पहले करते हैं अपन 0 काउंटिंग करेंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 आएगा ना इसमें। चलो अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया। अब सब पे क्या कर दो, रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। ये तो इसमें मिक्स हो गया इस तरीके से। ठीक है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो। ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ये कट रहा है क्या? ये 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम। ये कट रहा है क्या? ये कट रहा है क्या? 2 की टेबल से सॉरी 4 की टेबल से 1 टाइम। ठीक है, चलिए अब इनका स्क्वायर रूट निकाल के रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, सॉरी 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 आएगा। 0 का स्क्वायर रूट 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब देखो कट तो नहीं रहा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है?
1। 4 का स्क्वायर रूट 2। चलिए इसमें हमें भी सोचना पड़ता है। चलिए 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये 1 आ गया। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, चलो अब हमें कॉस की वैल्यू लिखनी है। तो देखो कॉस की वैल्यू क्या करेंगे? कॉस की वैल्यू के लिए इसका उल्टा कर दो। जो वो 1 लिखा है ना उसको यहाँ लिख दो, वहाँ से स्टार्ट कर दो, मतलब यहाँ के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब क्या आएगा √3/2। यहाँ पे क्या आएगा 1/√2। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और यहाँ पर 0। ठीक है, चलिए अब 10 के लिए क्या करना है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि साइन 90 की और cos 0 की वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? साइन 0 इज इक्वल टू cos 90। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। नहीं हुआ? अरे भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, यानी कि उल्टा हो गया। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसकी, 0 की वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है ना, चलो अब हमें क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो 10 के लिए देखो क्या करना है, साइन इन सब की ऊपर ऊपर की जो वैल्यू है ना, इसमें तो ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, तो यही ऊपर है ना, और बाकी में जो ऊपर ऊपर है वो ले लेना है। इसका ऊपर अपॉन इसका ऊपर, इसका ऊपर अपॉन इसका ऊपर, इसका ऊपर अपॉन इसका ऊपर। चलो इसका ऊपर क्या है 0 अपॉन इसके ऊपर क्या है 1। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो यही है। तो 0/1 कितना क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगी, यानी कि 10 0 की वैल्यू 0। इसका ऊपर क्या है 1 अपॉन में इसका ऊपर क्या है √3। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्या है भाई 1, इसके ऊपर क्या है अपॉन में इसके ऊपर भाई ऊपर 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 5 की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इसका ऊपर क्या है √3, इसके ऊपर क्या है 1, यानी कि √3 रहेगा। ठीक है, अपॉन 1। चलो इसको हटा देते हैं। इसको देखिए क्या है 1/0। तो अगर अपॉन में 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अपॉन में 0 आ जाता है तो ठीक है ना। चलिए हो गया। अब देखिए कोसेक हमें पता है ना, पढ़ा हुआ है अपन ने। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो इनका रेसिप्रोकल कर दो बस। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा? ये 0 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0। 1/0 करते ही तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया ये तो। चलिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2/1 2। इसका रेसिप्रोकल √2। इसका रेसिप्रोकल
2 अपॉन अंडर रूट 3, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सेक देखिए, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। चलिए कॉस, हाँ इसका रेसिप्रोकल, चाहो तो आप इसका उल्टा कर दो, वहाँ 1 लिखा है तो ये 1, वहाँ लिखा है क्या 2√3, तो यहाँ लिख दो ये √2 का √2, ये आ जाएगा 2 और ये इन्फाइनाइट आ जाएगा इधर। ठीक है, चलिए कॉड देखिए, कॉड के लिए क्या करेंगे 10 का रेसिप्रोकल, तो ये 0 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 0, तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 10 ये है, ये हो जाएगा √3, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 1 अपॉन √3 और वो 1 अपॉन इन्फाइनाइट। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन 0। ठीक है, तो 0 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 तो इक्वल में 0। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको ये टेबल क्या करनी है भाई, याद होनी चाहिए। ठीक है ना, हर एक वैल्यू याद होनी चाहिए इसकी। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, सब याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी टेबल। अब करते हैं अपन क्या 8.2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए भाई, तो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट इवेलुएट द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, इवेलुएट मतलब क्या होता है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन देखिए, देखिए अभी जब अपन ने ये बनाई थी इसकी टेबल, ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था sin 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर होती है, sin 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर होती है। ठीक है ना, देखा था अपन ने। ठीक है, चलिए, और sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, चलिए, और sin 0 और cos 90 की वैल्यू इक्वल होती है। इसी तरीके से sin 90 और cos 0 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, पढ़ा हुआ है अपन ने, नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही क्या, नहीं तो सेम होती है। ठीक है, हाँ, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी sin 60 की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2। ठीक है, चलिए cos 60 की cos 30 की वैल्यू भी सेम ही होगी, √3 अपॉन 2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4। चलिए एलसीएम कितना जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। ठीक है भाई, एलसीएम क्या है, नीचे नीचे 4 4 है ना, तो फिर ऊपर जो है वो ऐसे कैसा लिख देते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड देखते हैं इसका, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखो क्या आ रहा है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे। देखो 2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस
साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 2, tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है। ठीक है, √3 अपॉन 2। चलिए, माइनस इसकी भी सेम √3 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम है, ये तो कट ही जाएगा, ये माइनस ये 0 हो गया, बचा क्या 2 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ठीक है, 1/√2 या 1/2? 1/√2। cos 45 1/√2। sec 30 2/√3। चलो, प्लस कोसेक की 2/1। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए 1/√2 ऐसा का ऐसा। चलिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। चलिए इसके नीचे √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, ये फिर प्लस। चलिए अब ये 1 है, √3, तो √3 को 2 से इंटू कर लेंगे, ये कितना जाएगा 2√3। ठीक है, चलिए बचा क्या, देखिए 1/√2। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, डिवाइड में, इस वाले साइन को अपन ने क्या लिख दिया, डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 अपॉन में √3। ठीक है, चलिए अरे मेरे भाई, चलिए ये क्या है, डिवाइड में इंटू कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 अपॉन में। सोल्व कैसे करते हैं इसको, बचपन में सोल्व करना नहीं सिखाया, डिवाइड का साइन होता है तो इंटू कर देंगे इसको, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल कर रहे हो क्या? ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए नीचे अपन ने कल वाले क्वेश्चन में, कल मैंने देखा था अपन ने, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, √ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर √ आ रहा है तो क्या करते हैं, हाँ जी, ठीक है, ये आ गया अपना, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 1 को इससे इंटू करेंगे तो √3 अपॉन, अब √ को इससे अंदर इंटू कर देते हैं, 2 को बाहर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब √2 को 1 से इंटू करेंगे तो √2 प्लस देखो √2 और √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, √3 अपॉन 2 √6 प्लस √2। ठीक है, चलिए अब कल सीखा था हमने कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, √ में नहीं रहना चाहिए, ये मैथ्स का रूल है, कोई भी नंबर √ में नहीं होना चाहिए, अपॉन में ऊपर चल जाएगा लेकिन नीचे नहीं चलेगा।
तो इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन क्या होता है? जो भी अंडर रूट में नीचे है ना, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। हाँ, उसके अगर प्लस में है तो अगर इनटू हो रहा है तो खाली नंबर इनटू है तब तो एज इट इज़ इनटू कर दो। लेकिन अगर साइन प्लस माइनस का आ रहा है तो फिर उसका उल्टा करो। तो अगर प्लस का है तो माइनस से इनटू करते हैं और माइनस का है तो प्लस से इनटू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि इसको हमने इधर क्यों लिखा और इसको ऐसे क्यों लिखा। इसको इसलिए ऐसे लिखा कि अगर ये वाली कंडीशन होती है अभी, दोनों प्लस में कैसे भी लिख सकते हैं। हाँ कैसे भी लिख सकते हैं, बट अगर ये वाली कंडीशन होती है अभी तो हमको इसका उल्टा क्या करना होता, फिर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 हो जाता। हाँ। ठीक है ना, तो छोटे में से बड़ा माइनस करते फिर आंसर किस में आता? माइनस में आता। ठीक है ना, इसीलिए अपन ने क्या किया, बड़े में से छोटा कर दिया। यहाँ पर ये बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो अब हाँ ठीक है ना, इसलिए चलिए अब देखिए अंडर रूट 3 को इससे इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट 3 इंटू 6। हाँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6 और 6 को 18। 18, बट 18 नहीं लिखेंगे। 6 को भी कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, चलिए माइनस, राइट है। और ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 6। ठीक है, इसको 6 क्यों कर दिया? क्योंकि 3 और 2 में कोई कॉमन नहीं आ रहा। हाँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर पेयर बन रहा है 3 का, अभी 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 2, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है हमारा। कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है भाई? यहाँ देखिए, ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है? अंडर रूट 6, बी क्या है? अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर 6 माइनस 2 आ रहा है ना। ठीक है, अब अगर 2 आगे रहता तो यहाँ पर 2 माइनस 6 हो जाता ये। ठीक है, तो फिर -4 हो जाता ये, इसीलिए अपन ने ऐसा किया। चलिए तो देखिए 2 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पेयर है। हाँ। ठीक है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 और ये माइनस का अंडर रूट 6। एक ही सीधी कॉमन लिया अपन ने, 2 सीधियां तो हाँ कॉमन नहीं लिया है, ये अंडर रूट है ना भाई, स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट में से स्क्वायर रूट में अगर 2 हैं तो बाहर निकलेंगे तो एक बाहर आ जाता है ना। चलिए, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 इंटू 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 8। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा ऐसा है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी मेहनत वाला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, 4th आ गया अपना, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस tan 45 की 1/1 प्लस cos x 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे लिख लेंगे? देखो ये है ना, इसको अपन डिवाइड में लिख लेंगे। पहले तो इसका करते हैं। चलिए क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं अपन, 2√3। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? √3। √3 को 1 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 को इससे डिवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, ये कि ये आ जाएगा। इसको 1 से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 2
√3 प्लस √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2, 2 को 2 से इंटू कर देंगे 4, ठीक है। ये वाला साइन को क्या कर देंगे, डिवाइड में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, वही सेम टू सेम 2√3, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या 2, 2 को 2 से किया तो 4, ये है प्लस 2 से 2 कट गया, √3 इंटू 1 √3 प्लस ये क्या है 2 देखो 1 है, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, इसको 1 से इंटू कर दो 2√3। अब आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा एज इट इज सेम टू सेम है, ठीक है ना। ये रहा 4 प्लस 2√3 प्लस √3 अपॉन में भी सेम है, तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे से क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो रहा है ना ये, तो इससे ये डिवाइड हो गया, कट गया, कितनी बार 1 टाइम, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, तो क्या गलती हो गई यहाँ पर, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर ने क्या कर दिया प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको दोबारा, यहाँ पर आ जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस ही है ना दोनों जगह, देखो आंसर देखो, क्वेश्चन देखो प्लस ही है ना, क्वेश्चन देखो दोनों जगह प्लस ही है, यहाँ प्लस है, यहाँ बस यहाँ एक जगह माइनस है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब डिवाइड में है ये, ठीक है ना, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे अपन इसको, ठीक है, तो ये तो इंटू हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा यहाँ पर, है ना, तो इससे ये कट जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या लिख देंगे अपन, √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 4 प्लस, ये काम करते हैं इसको भी इसके जैसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए √3 प्लस 2√3 प्लस 4, ठीक है। चलिए चलिए भाई, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये √3 और 2√3 है ना, एक √3 और ये 2√3, ठीक है ना, तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3√3 माइनस में 4 है, चलिए अपॉन यहाँ पर वही 3√3 और प्लस में 4, ठीक है। अब इसी का तो अपन रेशनलाइज करते हैं, नीचे अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, है ना, तो जो भी है उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो ये प्लस है तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, ऊपर नीचे इंटू करते हैं ना, है ना, जो भी है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इन दोनों को देखो, इसको a मानेंगे, इसको b मानते हैं, ये a और ये b, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये देखो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि बिल्कुल सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये से नहीं कटेगा, इधर का ऊपर वाला उधर का नीचे वाला, 3√3 अगर कट ही देंगे, कट कर देंगे
तो वापस वही आ जाएगा ना, सेम टू सेम, है ना। तो सॉल्व करने के लिए तो अपन ने किया ये इंटू, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा अभी जो मैंने देखा था, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी देखा, सॉरी इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ a प्लस बी और ए माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाला में क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2ab ये माइनस 2ab कर लो, माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों में लगा देते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक है। और 3 9 जा, और 3 9 जा 27, ठीक है ना, 27 हो जाएगा, 9 3 जा या 3 9 जा, ठीक है। चलिए माइनस इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, अब इसमें लगा देते हैं अपन, ठीक है। चलिए इसका देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर अभी सोल्व किया अपन ने इसको, ए स्क्वायर आ गया तो 27 आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 इंटू ए क्या है 3√3 इंटू बी क्या है 4, है ना, 2ab हो गया, ठीक है, 2ab है ना, प्लस बी क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 27 माइनस 16 करेंगे तो कितना जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं दोनों फॉर्मूलाज को, चलिए साइड में लिख लेना चाहो तो। चलिए भाई देखिए 27 और ये प्लस 16 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 6 और 7 13, कैरी 1 2 3 और 1 4, भाई ये 27 प्लस का है, ये भी 16 क्या है प्लस का है, ठीक है। तो दोनों को प्लस किया तो 43 माइनस, अब देखो इसको इंटू कर लेते हैं, 2 3 6 6 4 24, चलिए 24√3 अपॉन में 11, और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए 4 हो गया, देख लेते हैं क्या, 5 देख लेते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं, तो देखिए क्या है, 5 का 5 इंटू cos 60 का वैल्यू कितनी है 1/2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, चलिए अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos की √3/2 का स्क्वायर या होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 का 5 ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 या 1/1 कर लेते हैं इसको, अभी एलसीएम लेंगे इसलिए। चलिए ये 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 16/3 और 1/1, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, ठीक है। डिवाइड में इन दोनों को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा 4
और ये 1+3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा 1+3 4। चलिए कट जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये की ये रहेगा, तो इसको लिखने की, हाँ तो इनको जहाँ इनको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको देख लेते हैं, चलिए। एलसीएम बताओ भाई। 4 3 हम्म क्या आएगा एलसीएम? 4 आएगा, 4 क्यों आएगा भाई? 3 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 4 आएगा, चलिए, हाँ ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आएगा। 3 आएगा, 3 को 5 से इंटू करेंगे 15 आएगा, 15। चलो प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 आएगा। 4 को 16 से इंटू करेंगे 64 आएगा, 64 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 को 12 टाइम, 12 को 1 से इंटू कर दो 12 आ जाएगा। चलिए भाई, अब 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 प्लस 64 अपॉन में 12, ये कितना हो जाएगा भाई? 67 अपॉन 12। यही आंसर। चलिए बाकी का कल करेंगे।